हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हो अब जो है घिढारी हो चुका है। घिढारी वाला आप लोग वीडियो देख चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अब जो है सबको ही मिल के टीका लगाया जाएगा। तो यहाँ पे टीका का रस्म चल रहा है। और मैं देखिए कितना खुश लग रही हूँ ना, बहुत मैं खुश लग रही हूँ और मुझे हंसी आ रहा है। और बेटी है इधर खड़ी मेरा। और इधर देखिए मेरी जो है कज़न सिस्टर, उसके हस्बैंड हैं। और ये जो है ना कुछ वहाँ पे बोल रहे थे, इसलिए मैं हंस रही थी और वही गोल्डी बता रही थी। तो यहाँ पे हाथ में पैसा देना रहता है, जिसको जो जुटता है आशीर्वादी के तौर पे। तो देखिए मेरे पापा आ जाते हैं। और पापा देखिए जो है अब टीका लगाएंगे। और ऐसा यहाँ पे कुछ चर्चा चल रहा है, याद नहीं आ रहा है, वॉइस मैं ऑफ कर दी हूँ इसलिए। और वही बातों के लेके तो कैमरा मैन बोल रहे कि उधर से टीका लगाइए। हाँ, यही बात बोल रहा था कि जो भी आ रहे थे ना तो इधर से टीका लगाते थे। कैमरा मैन बार बार बोलते थे कि आप लोग को मैं बोल रहा हूँ उधर से लगाइए, क्योंकि आप लोग जो है इधरे से आ जाते हैं और इधर से आते हैं तो फिर नहीं दिखते हैं फेस आप लोग का नहीं आता है क्लियर, तो फिर उधर सब कोई चला जाता है। और ये देखिए टीका लगा रहे हैं मेरे जिया जी हैं। तो मेरे मतलब जो ऑल फैमिली में मुझे चार जो है मेरे मतलब फैमिली में चार जिया जी हैं और एक मेरे फुआ का लड़की का है। पांच जिया जी मेरे हैं और बाकी जो है सब मेरे से छोटे हैं। तो पांच, जैसे बड़े पापा का दो बेटी है तो दोनों बड़ी है हमसे। और फिर जो एक और बड़े पापा है उनकी भी दो बेटी हैं तो वो भी बड़ी है। और मेरी जो फुआ है उनकी एक बेटी बड़ी है। तो इसलिए तो और जो है इसी वजह से मेरी पांच जिया जी होते हैं। पांच सिस्टर बड़ी मतलब हो जाती, बाकी सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो बाकी सब जूनियर। ऐसे जो है ना मेरे दादाजी दो भाई थे। देखिए मेरे मामा जी हैं। तो मेरे दादाजी दो भाई थे। दो भाई में जो मेरे जो दादा थे सबसे छोटे वाले थे। तो मेरे दादा में हम सबसे बड़े हैं। हम सबसे बड़े हैं अपने मतलब तीनों भाई में। मेरे पापा का जो तीनों भाई हैं उसमें सबसे बड़े हम हैं, भाई बहन सब में बड़े हैं। और बाकी जो मेरे जो बड़े दादा हैं उनका जो पोता पोती है वो लोग हमसे बड़े हैं। और नानी घर में भी सबसे मैं बड़ी हूँ। एक बस सिस्टर है, वो मेरे से बड़ी है 2-3 मंथ या साल भर ऐसे कुछ है, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा ही कुछ दिन का ही बड़ी है। तो वो एक वही बड़ी है, बाकी सब जगह मैं ही बड़ी हूँ। और यहाँ पे देखिए अब मम्मी आ जाती है। मम्मी बोलती है कि आंचल क्यों नहीं रखी है। तो हम बोले सबको टीका लगाने जा रहे थे तो हमको बार बार हटना पड़ रहा था, इसलिए मैं हट गई। तो फिर मम्मी आ जाती है और मम्मी बोलती है अब मैं आंचल देती हूँ तो तुम जाओ। तो तब तक बहन बोलती है कि हम देते हैं। तो अब देखिए मैं टीका लगाने लगती हूँ और बहन जो है आंचल देती है। तो अब मैं बोलती हूँ बहन को कि तुम जाओ और क्या कहता है हम देते हैं आंचल। और बहन जो है गुस्सा रही है अपना बाबू पे। उसका जो बड़ा वाला बेटा है वो बदमाशी कर रहा है, उसी के ऊपर गुस्सा रही है। और यहाँ पे देखिए मेरी भाभी आ जाती है टीका लगाने। तो ये भी देखिए टीका लगा दी। और अब मेरी बहन टीका लगाएगी तो सबको ही लगाना रहता है। और पीछे देखिए मेरी फुआ खड़ी है। तो ये फुआ सबसे छोटी वाली फुआ है। इसी का लड़की का हम कुछ दिन पहले आप लोग को वीडियो नहीं बल्कि हम फ़ोटो शेयर किए थे और हम बोले थे कि हम शादी में गए थे जो कि गंगा के उस पार में है। तो वहाँ पे हम जब गए थे तो वहाँ का हम आपको गंगा का जो बराड़ी का पुल है वहाँ का आप लोग को दिखाए थे कुछ व्यूज़। तो यही फुआ है, उन्हीं का वहाँ बेटी का शादी में हम गए हुए थे। और ये देखिए मेरी नानी जी आ जाती हैं। और ये नानी जी मेरी मम्मी जो है उनकी मामी है, बड़ी मामी। तो नानी जी लगती हैं। और ये देखिए नानी जी टीका जब लगा लेती हैं तब फुआ आ जाती हैं, फुआ टीका लगाती हैं। और फिर कैमरा मैन बोलता है कि थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे रुकिए, तो रुकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो संजली वाली फुआ है वो इधर साइड में बैठी हुई है। तो ये चौक लिख रही है। तो बोले क्या कि नहीं, अभी जब टीका पड़ रहा है तो चौक लिखना भी अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। तो बैठ जाती हैं फुआ चौक लिखने। और वहाँ पे जो
मतलब रहते हैं ना, हम सब कोई जो जो जिसको जो देना है वो अपना चौक लिखते रहते हैं। तो मेरी फूआ लोग सबको पढ़ी लिखी हुई है, ऑल फैमिली में मम्मी पापा ऑल फैमिली मेरे पढ़े लिखे हुए हैं। मुझे बहुत गर्व है जो कि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे ऑल फैमिली मेम्बर्स पढ़ा लिखा हुआ है, कोई भी हमारे घर में जो है मूर्ख नहीं है। और मैके वाला भी और ससुराल वाला भी सब कोई पढ़ा लिखा हुआ है। और हम लोग तो इतना पढ़ लिए कि हम लोग के जैसा शायद मेरे गांव में नहीं है। खासकर मैं जितना पढ़ी लिखी हुई हूँ तो हमारे गांव में नहीं है उतना पढ़ा लिखा हुआ लड़की में, और लड़का भी नहीं है। और मेरा भाई सब जितना है सब कोई तीनों का ग्रेजुएशन, मतलब चारों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। छोटा वाला इस बार फाइनल ईयर में है, तो इस बार उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो है जितनी मेरी फूआ लोग है सब कोई पढ़ी लिखी हुई है, सबको जो है उस समय की जो है मैट्रिक इंटर की हुई हैं। तो बस आप देखिए, मैं टीका लगाने जो है चुमाने लगती हूँ, तो मम्मी बोलती है चुमाना है, तो मैं चुमाने लगती हूँ। और जो है अब नानी चुमाएगी, क्योंकि पहले तो टीका लगा रहे थे, अब सबको पारा पारी से उसको चुमाएंगे। तो धान दुबरी हल्दी से चुमाया जाता है। तो देखिए ऐसे करके चुमाया जाता है, पहले पैर पे रखा जाता है, फिर धौना पे रखा जाता है, फिर माथा पे रखा जाता है, और इस तरह से चुमाया जाता है। तो जो है कहता है ना कि इसमें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है वर वधू का जो लाइफ होता है, क्योंकि इन लोग अभी जो है जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कल्पना करते हैं कि एक नहीं बल्कि 7 जन्म के लिए दोनों साथ रहे और खुशियाँ हमेशा रहे, कोई बला तो आए भी नहीं, सपने में भी नहीं आए। तो हर एक विध और बिहार का जो विध और मतलब कोई भी शादी का रस्म होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, तो वो अलग अलग सब जगह का होता है, लेकिन बिहार का जो शादी होता है वो सबसे अलग होता है। तो आप लोग जब देखे होंगे तो ज़रूर आप सोचे होंगे कि सबसे सच में अलग होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं आप लोग को बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।